अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्जीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके सिम्टम्स और इसमें कौन कौन सी डिज़ीज़ आती है और इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूमात हासिल होगी। दोस्तों अगर आप होम्योपैथिक में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप होम्योपैथिक में यकीन रखते हैं, तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से बताऊंगा, गाइड करूंगा, समझाऊंगा, अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि आप इसको ईज़िली आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, जान सकें और आपकी फैमिली मेम्बर्स में मामा, पापा, भाई, बहन, भाभी वगैरह, वाइफ वगैरह जिनमें ये सिम्टम्स और जो डिज़ीज़ है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। अगर ये दोस्तों दोनों सेम है, मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को लाजमी यूज़ करवाइएगा, लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन कैस्करा सैग्रेडा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वो कैस्करा सैग्रेडा एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है। और दोस्तों इसका जो सा प्लांट है वो किधर पाया जाता है? दोस्तों इसका जो सा प्लांट है वो आउट ऑफ कंट्री नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया के शहर में पाया जाता है। दोस्तों इसका जो सा कॉमन नेम है, हम इसको किस नाम से बुलाते हैं, जो इसका कॉमन नेम है दोस्तों, इसका जो सा कॉमन नेम है सैक्रेड बार्क के नाम से हम इसको जानते हैं। दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है, उसका जो सा हेड है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो पेशेंट इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहा होता है, तो पेशेंट कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कैस्करा सैग्रेडा इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है, उसके जो से जॉइंट्स है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। ये दोस्तों जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों कैस्करा सैग्रेडा का जो सा पेशेंट है, जब वो यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम में जाता है, तो जब वो यूरिन पास करने की कोशिश करता है तो वो यूरिन सही तरीके से पास नहीं कर पा रहा होता, तो जब वो यूरिन पास करने की कोशिश करता है तो उसका जो सा यूरिन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हर मिनट बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरा बाय कतरा निकल रहा होता है यूरिन। तो यूरिन पास करते वक्त उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, सीवियर पेन हो रही होती है, इतनी पेन हो रही होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है, इसका जो सा पेशेंट है उसमें बहुत ही कॉमन ख़तरनाक डिजीज़ पाई जाती है। और वो डिज़ीज़ कौन सी है दोस्तों? वो डिजीज़ है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन क्या है दोस्तों? कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ है। जब पेशेंट कुछ खा लेता है थोड़ा सा, जब वो कुछ खाने के बाद जब वो स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जा रहा होता है, तो उसको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात के साथ साथ जब वो स्टूल पास करने के लिए जोर लगाता है तो वो सही तरीके से स्टूल पास नहीं कर पा रहा होता, उसको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही होती है। तो वो स्टूल पास जो सा दोस्तों, वो हफ्ते में इसको जो सा स्टूल पास जो सा कर रहा होता है वो सिर्फ 2 से 3 दिन करता है। उसके अलावा उसको हफ्ते में स्टूल पास उससे नहीं होता। तो दोस्तों इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है दोस्तों, इसकी जो सा इंटेस्टाइन है पेशेंट का, उसकी जो सी रफ्तार है सुस्त हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और उसका जो सा दोस्तों स्टूल पास करने की जब वो कोशिश करता है तो उसकी जो सी दोस्तों रेक्टम वाली जगह है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं? दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है, उसका जो सा पेट है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है, उसका जो सा स्टूल है, जब वो पास करता है तो उसका जो सा स्टूल है बिल्कुल छोटा होता है। और छोटे के साथ साथ दोस्तों उसका जो सा स्टूल है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। और स्टूल जो सा जब वो पास करता है तो उसको रेक्टम वाली जगह में बहुत ज़्यादा जलन होती है और साथ ही साथ इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है उसमें जो सी दूसरी डिजीज़ है वो है इंडाइजेशन। दोस्तों जब पेशेंट कुछ खा लेता है, कुछ खाने के बाद उसका जो सा
फूड है, खाना है दोस्तों, वो इनडाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता तो दोस्तों उसको साथ ही गंदे बदबू वाले डकार आना शुरू हो जाते हैं और उसको जो सा सीना है, लीवर है, उसमें बर्निंग होना शुरू हो जाती है, सीने में जलन होना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं दोस्तों। इनडाइजेशन का जो सा पेशेंट है उसमें जो सी सिम्टम्स आती है, उसका जो सा लीवर है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है, उसका जो सा एब्डोमेन है, पेट है, उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है और पेट में उबारपन आना शुरू हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उसका जो सा एब्डोमेन पेट है वो सख्त होना शुरू हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो सा पेशेंट है उसकी जो सा पेट है उसमें बहुत ज़्यादा गैस बढ़ी रहती है और वो गैस जो उनसे दोस्तों वो गले तक भी जा सकती है, जिसकी वजह से जब पेशेंट पानी पीता है तो उसको पानी पीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है और साथ ही साथ साड़ सा पड़ता है। कुछ पेशेंट्स कहते हैं बहुत ज़्यादा जलन होती है, साड़ सा पड़ता है, वो उसके लिए बहुत सी मेडिसिन खाते हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन पेशेंट को इससे आराम नहीं मिल रहा होता, पेशेंट को इससे रिलीफ नहीं मिल रहा होता। तो दोस्तों इसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कैस्परा सेग्रेडा को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 3-3 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर पेशेंट को इससे रिलीफ मिले तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।